ओम शांति। आज मैं आप सभी को एक कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है सच्चा मित्र। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। अमर और केशव अच्छे मित्र थे। एक बार दोनों एक जंगल में घूम रहे थे। बातें करते करते वे जंगल में दूर निकल गए। अचानक दोनों मित्रों ने एक भालू को आते देखा। वे भालू को देखकर डर गए। इस कहानी को मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आप सभी को समझाऊंगी। अमर ने केशव की परवाह नहीं की और उसे छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने यह भी नहीं सोचा कि केशव को तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता है। अब बेचारा केशव करे तो क्या करे। उसने जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सांस भी रोक ली। भालू केशव के पास आया। उसने केशव को सूंघा और उसे मरा हुआ समझा। मरे हुए लोग या जानवर पर भालू हमला नहीं करते हैं, इसीलिए वह आगे बढ़ गया। देखिए, इतना मैं समझा दूं पहले। दो दोस्त थे जिसका नाम अमर और केशव था। वे लोग बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वे लोग एक बार जंगल के तरफ घूम रहे थे। बात करते करते वे जंगल में दूर निकल गए। ठीक है, जंगल से कहीं दूर चले गए। तो अचानक दो मित्र कौन थे? अमर और केशव। जो दो मित्र थे वह एक भालू को आते हुए देखे। वे भालू को देखकर डर गए। अमर और केशव दो मित्र थे, वह भालू को आते हुए देख रहे थे, देखकर डर गए। अमर ने केशव की परवाह नहीं की। अमर जो मित्र था वह अपना मित्र केशव का परवाह नहीं किया और उसको छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। उसने यह भी नहीं सोचा कि केशव को पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। मतलब अमर जो है वो केशव का परवाह नहीं किया, उसको छोड़कर अपने पेड़ पर चढ़ गया और वह नहीं सोचा कि केशव को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अब बेचारा केशव क्या करेगा? तो वो क्या किया, वो भी बुद्धिमान था। ठीक है, वो क्या किया, वो भी अपना जमीन पर लेट गया, आंख बंद कर लिया, जिससे और अपना सांस भी रोक लिया, जिससे पता चलेगा कि केशव जो है वो मर गया है। भालू केशव के पास आया और उसने केशव को सूंघा और उसे मरा हुआ समझा। भालू जो है केशव के पास आया, ठीक है, और उसको सूंघा, स्मेल किया, ठीक है, और उसको समझा कि वो मर गया है। मरे हुए जो लोग होते हैं या जानवर होते हैं, भालू उस पर हमला नहीं करता है, ठीक है, अटैक नहीं करता है भालू उस पर। तो इसीलिए वो क्या किया, आगे बढ़ गया। भालू आगे बढ़कर चला गया। अब क्या हुआ, भालू के जाने के बाद अमर पेड़ से नीचे उतरा। भालू जब चला गया तो अमर पेड़ से नीचे उतरा। उसने केशव को उठाया और पूछा, भालू ने तुम्हें सूंघकर क्या कहा? अमर जो है केशव से पूछा कि भालू ने तुम्हें सूंघकर क्या कहा? भालू कह रहा था कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में तुम्हारे काम आए। इतना कहकर केशव वहां से चल पड़ा। मैंने अमर जो है वह केशव को पेड़ से नीचे उतारा और केशव से पूछा, अमर जो है केशव को उठाया और उससे पूछा कि भालू तुमको क्या कहा था, सूंघ कर क्या कहा? तो केशव बताया
कि भालू मुझे कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो हमारे मुसीबत के समय, जो हमारे विपत्ति के समय तुम्हें हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो इसी इतना कहकर केशव क्या किया, वहाँ से चला गया। तो शिक्षा, इस कहानी से हम सभी को क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार कहानी है, मुझे तो पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी को आप सभी मतलब सुनकर आप सभी को कैसा लगा। ओम शांति।